हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ जो है इसका बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। तो अगर जो है आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ जो है वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, लास्ट तक देखें वीडियो को अच्छे से। आज हम जो है बिजनेस स्टडीज़ का +1 का टॉपिक कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस। लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन में है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं या इंटरप्राइजेज होती हैं, वो जो है एवरी कंट्री, हर कंट्री में जो है दुनिया की एग्जिस्ट करती हैं। बट इन डेवलपिंग कंट्री, जैसे डेवलपिंग कंट्री जिसकी एग्जांपल हम बोल सकते हैं इंडिया। डेवलपिंग कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जिनका अभी डेवलप नहीं हुआ है, हो रहा है डेवलप। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, वो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज ऑक्यूपाई आ स्पेशल प्लेस एज देयर सिक्योरिटी ऑफ द कैपिटल। तो वो जो है एक अपनी स्पेशल प्लेस जो है, जगह जो है वो बना देती हैं ये ऐसी इंटरप्राइजेज जो कि सिक्योर सिटी ऑफ कैपिटल एंड अवॉर्डेंस ऑफ द लेबर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेबर इंसेंटिव एंड कैपिटल सेविंग टेक्निक्स। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है इस कंपनी को, इस तरह की जो इंटरप्राइजेज है, स्केयर सिटी होती है, डर होता है कैपिटल का और जो लेबर है उसका। क्योंकि ये वाली जो बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज हैं, वो लेबर इंसेंटिव को यूज़ करते हैं। लेबर इंसेंटिव में जिसमें लेबर्स का मिलना हो और कैपिटल की सेविंग, ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिसके साथ जो है वो कैपिटल को सेव कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा मनी को सेव कर पाए। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल बिजनेसेस। तो ऐसी बिजनेस के मीनिंग क्या है? स्मॉल बिजनेसेस आर द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, वो एक टाइप की इंडस्ट्री होती है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है स्मॉल स्केल के ऊपर। इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कंट्री की। मीन्स कंट्री की जो विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है ये हेल्प करती हैं। तो जो ऑनर्स होते हैं, इन्वेस्ट वंस ऑन मशीनरी, वो एक बार ही मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, प्लांट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और टेक इज़ अ लीज और हायर परचेज। सम टाइम जो है वो हायर परचेज या फिर लीज़ के ऊपर भी जो है वो चीज़ों को लेते हैं। लीज़ होता है जैसे कि वो जो है मॉर्टगेज सिक्योरिटी रखकर जो है उसे जो है लोन लेते हैं, या फिर हायर परचेज होता है कि उधार के ऊपर, डाउन पेमेंट के ऊपर जो है वो चीज़ों को, मशीनरीज को लेते हैं। ये टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 1 करोड़, वो 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हैं। फ्यू एग्जांपल्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, जैसे कि पेपर है, टूथपिक है, टूथपिक जो आपको पता ही है, जो टूथ के साथ यूज़ करते हैं, पेन है, बेकरी है, कैंडल्स हैं, लोकल चॉकलेट एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज़ हैं ये सारी, एंड ऑल्सो आर ऑल मोस्टली सेटल इन अर्बन एरियाज एज अ सेपरेट यूनिट। वो एक छोटी सी यूनिट की फॉर्म में जो है अर्बन एरियाज में पाई जाती हैं या फिर बनाई जाती हैं। डेफिनेशन क्या है स्मॉल बिजनेसेस की? इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस डे के बाद जो है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के द्वारा। तो ये वाला एक्ट कब लॉन्च हुआ था? 1951 में। और इस एक्ट में क्या बताया गया है कि अगर एनी इंटरप्राइजेज जो है वो एम्प्लॉय करती है नॉट मोर देन 50%, 50 से ज़्यादा पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है, व्हेन यूजिंग अ पावर 100 एंड 100 व्हेन नॉट यूजिंग विद, मीन्स के अगर वो 50% की पावर्स को, मीन्स जो कि वो पावर है वो 50% की लगाते हैं, एंड 100 तब लगाते हैं व्हेन पावर इज़ नॉट यूजिंग विद द कैपिटल एसेट्स नॉट एक्सीड ₹5 लाख। जब जो है 100 की मतलब कि पावर, 100 की पावर यूज़ नहीं करते हैं विद द कैपिटल एसेट, जब तक उनकी जो कैपिटल एसेट जो है वो 5 लाख से एक्सीड नहीं करती हैं। ठीक है, दोबारा से बोल रही हूँ,
कि मैक्सिमम जो है वो 50 से ज़्यादा जो है वो नहीं लगाते हैं, पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं। और इस टाइप की जो होती हैं वो 50 वो 100 तब तक नहीं लगाते हैं, 100% तब तक नहीं एम्प्लॉय करते हैं जब तक उनकी जो कैपिटल है वो 5 लाख तक नहीं होती है। ठीक है। आगे है न्यू मोनिकल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ MSME इंटरप्राइजेस। ये कौन सी इंटरप्राइजेस है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज दोनों ही आ जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं जिसमें जो है 5 लाख, तो अगर सर्विस वाली है वो 10 लाख मिनिमम। कम से कम मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख और सर्विस में 10 लाख, तो इसे हम बोल सकते हैं ये माइक्रो फॉर्म में है। जो आगे है ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है पहला 5 लाख, और ये है सर्विस का पार्ट। नेक्स्ट है 50 लाख 25 लाख के बाद जो है 5 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग में अगर वो 5 करोड़ लगा रहे हैं देन वो स्मॉल इंडस्ट्री है। अगर सर्विस में वो करोड़ लगा रहे हैं, 2 करोड़ लगा रहे हैं, देन वो स्मॉल है। आफ्टर डैट अगर वो 5 करोड़ के बाद 10 करोड़ लगा रहे हैं और सर्विस में 2 करोड़ के बाद 5 करोड़ लगा रहे हैं, देन दे आर मीडियम इन फॉर्म। ओके बेटा, दोबारा से बोल रही हूँ, ये जो है क्लासिफिकेशन इनकी इंटरप्राइजेस की 2 फॉर्म्स में होती हैं। वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड वन इज़ सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग में आती है पहले 25 लाख, फिर 5 करोड़, देन आफ्टर दैट 10 लैक्स। अगर जो है उनकी 5 लाख है, फिर 25 लाख है, देन दे आर माइक्रो। अगर सर्विस में 10 लाख है देन दे आर माइक्रो। मीन्स अगर सर्विस की 10 लाख है और मैन्युफैक्चरिंग की 25 लाख है देन वो माइक्रो फॉर्म में है। आफ्टर डैट अगर वो जो है 5 करोड़ हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की 2 करोड़ हो जाती है, देन वो जो है स्मॉल में आ जाती हैं। आफ्टर डैट अगर वो जो है 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग में चली जाती है और जो 5 करोड़ है वो सर्विस में चली जाती है, तो उसमें वो मीडियम लेवल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फर्स्ट है पर्सनल करेक्टर। पर्सनल करेक्टर में क्या आएगा, ये जो स्मॉल स्केल यूनिट्स होते हैं वो जनरली जो है वो ओन किए जाते हैं सिंगल एंटरप्रेन्योर की तरफ से, जिसमें जो है सिंगल ओनर होता है इसका। ये पार्टनरशिप फर्म हो सकती है जिसमें जो पर्सनल करेक्टर है वो मेन फीचर यही है इंटरप्राइजेस का कि इसमें जो ओनर है वो सिंगल होएगा। ठीक है बेटा। सेकंड है इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसमें मैनेज किया जाता है ऑनर्स की तरफ से। जिसका एडवांटेज यही है कि इनके डायरेक्ट मोटिवेशन होती है, पर्सनल केयर होती है, सीक्रेसी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड है डोमिनेंस ऑफ लेबर। डोमिनेंस ऑफ लेबर, जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस होती हैं ये जो है लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिसमें जो है इसमें ये मीनिंग है कि ये जो यूनिट्स होते हैं वो डू नॉट फैक्टर, ये जो प्रेफर नहीं करते हैं मैकेनिज्म में, ये मशीन से मीन्स मशीन्स कम लगाते हैं, लेबर को ज़्यादा अपॉइंट करते हैं। दैट मीन्स लेबर का काम इसमें ज़्यादा है और जो जो मशीन्स हैं उनका काम कम है। आगे है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स। जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस होती हैं वो लेस कैपिटल की इन्वेस्टमेंट को क्या करती हैं, रिक्वायर करती हैं, बिकॉज इट डज़ नॉट एम्प्लॉय हाईली मैकेनिज्म एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ये जो है ज़्यादा हाईली मशीन्स को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, लेकर नहीं आ सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशंस। स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस में जो ऑपरेशंस जो भी काम करने होते हैं, कम्पैक्ट एरियाज जो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स उसमें एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर की तरफ सामान को बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है पूरी दुनिया में। बट जो ऑपरेशंस उनके काम करने का वो लिमिटेड ही होता है, वो इतना वाइड नहीं होता है।
नेक्स्ट है लोकल इन अर्बन एंड सेमी रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। तो ये जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज होती हैं ये रूरल एंड स्मॉल जैसे सेमी अर्बन मीन्स छोटे छोटे टाउन्स एरिया में जो है ये बनाई जाती हैं और इजी अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे लेबर्स, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं वहाँ पे लेबर उन्हें ईजिली मिल जाती है और मिनिमम रेट के साथ। आगे है अगेंस्ट इन लाइट कंज्यूमर गुड्स। इसमें जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो लाइट कंज्यूमर गुड्स की करती हैं और उनके ऊपर प्रोसेसिंग करती हैं एक्टिविटीज़ के ऊपर। मींस कि ये ज़्यादा जो है बड़ी बड़े प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करते हैं जिन्हें जो है वो ईजिली सेल कर पाए मार्केट में। आगे है रोल बताना है हमने स्मॉल बिजनेस का रूरल एरिया में, जो रूरल इंडिया में। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। तो रोल क्या है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो लेबर इंसेंटिव्स की फॉर्म में होती हैं। सो ये जो है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो है मैन एंड वुमेन को प्रोवाइड करती हैं। सो नेक्स्ट टू द एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर की फॉर्म में आए तो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो कॉन्जिक्यूट करते हैं मोस्ट पॉपुलर जो ऑक्यूपेशंस होती हैं पीपल ऑफ इंडिया की। ज़्यादातर ऑक्यूपेशन यही है जो इंडिया के लोग हैं कि वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। सो दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द एग्रीकल्चरिस्ट। जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं रिमेनिंग आइडियल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ पार्ट ऑफ ईयर। जैसे कि अगर कोई क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग का सीज़न है, जहाँ फिर कोई क्रॉपिंग का बिजनेस है, इरिगेशन का सीज़न है, तब उस टाइम पे जो है उन्हें लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, तो वो जो है अपॉइंट कर लेते हैं लेबर्स को। तो ये जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। तो जो प्रोवाइडिंग करते हैं, जब जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं मोर इनकम, ज़्यादा इनकम प्रोवाइड करती हैं लोगों को लिविंग इन रूरल एरिया, जो कि रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, एंड विच प्रोवाइड इकोनॉमिक कंडीशन इन विलेज, जो कि इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर रहे हैं विलेजेस में जाकर, मीन्स विलेजेस एरिया में जो कि इम्प्रूव कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। सो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो रूरल एरिया में जो है वो सेटअप किए जाते हैं और उनका स्कोप यही होता है कि जो वहाँ के आर्टिस्ट हैं, जो उन्हें जो है अचीवमेंट्स मिले, उनका प्रमोशन हो, और क्रिएटिव जो है वो सप्रेस्ड इन रूरल एरिया। और जो वो रूरल एरिया में छुपे हुए जो पर्सन्स होते हैं लाइक दैट, जो कि अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे से नहीं दिखा पाते हैं, तो वो स्मॉल जो स्केल की बिजनेसेस होती हैं उनमें जो है अपने क्वालिटीज़ को अच्छे से जो है डेवलप कर पाते हैं और दिखा पाते हैं अपनी आर्ट्स को। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो सेटअप की जाती हैं रूरल एरियाज़ में और इट लीड्स टू देयर डेवलपमेंट विच में रिजल्ट इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन सब्सिडेंट ग्रोथ एंड रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पेरिटी। तो इसमें क्या है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो रूरल एरिया में सेटअप की जाती हैं, जिनके साथ जो है डेवलपमेंट हो जाती है रूरल एरियाज़ की। रूरल एरियाज़ जो है, जो विलेजेस वाला एरिया होता है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है, मीन्स के वहाँ की जो डेवलपिंग होती है, जहाँ हम ये बोल सकते हैं वहाँ पे जो अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं वो अच्छे से हो जाती हैं अच्छे वे में, और उसमें ग्रोथ हो जाती है। जो भी रीजनल डिस्पैरिटी हो जाती है, मुझे कोई रीजनल प्रॉब्लम हो तो उन्हें भी जो है वो रिमूव कर सकते हैं। आगे है मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो फैसिलिटेट करती हैं, मोबिलाइज करती हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, यूटिलिटी जो है लोकल रिसोर्सेज की उन्हें जो है यूटिलाइज करती हैं अच्छे से, एंड विच माइट अदरवाइज रिमेन अनयूटिलाइज। नहीं तो जो बच जाती हैं वो अनयूटिलाइज हो रह जाती है, जिन्हें अच्छे से हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये जो है हेल्प कर देते हैं टैपिंग रिसोर्सेज को ट्रैप करने में, लाइक एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं या फिर स्मॉल सेविंग जो है वो ऐसी जो चीज़ें हैं उनमें इन्वेस्ट करके जो है रूरल एरियाज़ को डेवलप करने में हेल्प करते हैं।
एंड नेक्स्ट है गवर्नमेंट असिस्टेंट एंड स्पेशल स्कीम्स फॉर इंडस्ट्री इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज़। जो रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज़ हैं, जो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कीम्स को असिस्ट किया जाता है, स्पेशली कौन कौन सी जो स्कीम्स हैं उन्हें लेकर आया जा सकता है। सो सम ऑफ द सपोर्ट मेजर जो है वो प्रोग्राम जो है वो प्रमोशन के लिए स्मॉल एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ के लिए वो बनाए गए हैं और उन्हें 2 कैटेगराइज में जो है डिफाइन किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है इंस्टीट्यूशनल स्पोर्ट्स एंड अदर है इज इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एसएसआई। एसएसआई इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल स्पोर्ट। इंस्टीट्यूशनल स्पोर्ट में जो है 2 टाइप्स के आते हैं, एक है नेशनल एंड सेकंड इज डिस्ट्रिक्ट। सो नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है उसमें क्या है, ये जो है सेटअप की गई थी 1955 में विद द व्यू टू प्रमोटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग द ग्रोथ ऑफ एसएसआई, जिसमें जो है इन्हें प्रमोट किया जाता है, फ्रस्ट्रेट किया जाता है एसएसआई की ग्रोथ को इन द कंट्री में। तो इनका मेन फोकस यही होता है, फर्स्ट टू प्रिक्योर एंड सप्लाई इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। जो भी बाहर से माल मंगाया जाता है, सामान मंगाया जाता है, रॉ मटेरियल, उन्हें जो है अच्छे से प्रिक्योर मंगवाया जाए और जो है और सही जगह पे जो है उसे सप्लाई करवाया जाए। सेकेंड इज़ टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एसएसआई। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के, उन्हें जो है एक्सपोर्ट किया जाए, बाहर की कंट्रीज़ में जो है उनका एक्सपोर्ट, उन्हें सेल किया जाए। ये इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मॉनिटरी सर्विसेज। ये जो है एडवाइजरी एंड मॉनिटरी सर्विसेज दोनों को प्रोवाइड करते हैं। एडवाइजरी मीन्स जो कि एडवाइस दे पाएँ और मॉनिटरिंग मीन्स इंडस्ट्रीज़ को मॉनिटर कर पाएँ। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट। और ये टेक्नोलॉजी के बारे में भी अच्छी एडवाइस जो है वो दे सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों को। आगे है टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट एंड टेक्नोलॉजी सॉफ्ट ट्रांसफ़र। ये जो है टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पार्ट है या फिर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है, उनमें भी जो है डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंडस्ट्री होती है, जिसे हम DIC के प्रोग्राम से जानते हैं, इन्हें जो है 1 मई 1978 में इसे स्टार्टअप किया गया था। और ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं असिस्ट टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। सो ये जो सेंटर्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड्स को इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जो कि विलेजेस वाले एरिया होते हैं। सो DIC जो है वो एक इंस्टीट्यूशन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जो कि प्रोवाइड करता है सर्विसेज को, स्पोर्ट्स को, किसकी, एंटरप्रेन्योर की, फॉर द सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस की इंटरप्राइजेस को चलाने के लिए, सेटअप करने के लिए। सो इस तरह की जो बिजनेसेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, सूटेबल स्कीम्स के साथ प्रिपेयर किए जाते हैं, क्या फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स को बनाया जाता है और क्रेडिट्स का अरेंज किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। एंड लास्ट है हमारा सेकंड वाला पॉइंट है जो वो है इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। सो इसमें क्या क्या आएगा, इंडिपेंडेंस के बाद जो है कुछ एरिया जो है कंट्री के वो डेवलपिंग रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने डेवलप कर लिया। बट वेयर एज सम एरियाज आर रिमेन बैकवर्ड, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो बैकवर्ड एरियाज ही रह गए और अंडर डेवलप मीन्स जो अभी डेवलप हो रहे हैं, जो है वो होने बाकी हैं। सो बाइंग बैलेंस रीजनल ग्रोथ, जो अगर हमने जो है रीजनल ग्रोथ को लेने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये मस्ट हो गया है। कुछ फॉलोइंग रीजंस के साथ जो है हम इसकी कर सकते हैं। फर्स्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर हम उन एरियाज़ में जाकर जो कि अंडर डेवलप है वहाँ पर जाकर उन्हें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं एरियाज़ में, तो उस हिसाब से जो है वो एरिया जो है अच्छे से डेवलप कर पाएगा और वहाँ पे जो है अच्छी डेवलपमेंट के साथ जो है लोग काम कर पाएंगे और उन्हें जो है इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी हो जाएगी, जिसके साथ जो है वो एरिया डेवलप हो जाएगा। आगे है उसमें रिकंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट इज टू डेवलप लोकल स्किल्स एंड रिसोर्सेज। इसके साथ जो है लोकल स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप हो जाएंगी। लोकल स्किल्स होती हैं जैसे कि जो उनकी कॉमन स्किल्स हैं वो भी उनमें जो है इंक्रीज़ हो जाएगी और रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाएगा।
थर्ड पॉइंट है टू रिस्ट्रिक्ट द माइग्रेशन ऑफ पीपल्स टू अर्बन एरिया। और वो जो पर्सन जो है अर्बन एरिया में माइग्रेट हो रहे हैं, मीन्स अपने रूरल एरिया को छोड़कर जो है अर्बन एरिया में जाना शुरू कर दिया है जिन लोगों ने, तो उन पर भी जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा और उनको भी ये हो जाएगा कि उनका जो एरिया है वो डेवलप हो रहा है, देन वो जो है रूरल एरिया को छोड़कर जो है वो माइग्रेट कर कर जो है अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट नहीं करेंगे खुद को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप प्लीज़, मैं वंस अगेन दोबारा से बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपकी सपोर्ट ज़्यादा होएगी उस हिसाब से जो है मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी और जो है टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आऊँगी। सो प्लीज़ 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 subscribe my videos and also share and comment and like my videos and also press the like button for your next notification of my videos. Thank you so much for watching my video.